जैसे कि रोज़ मेरी सुबह कपड़े प्रेस करते हुए होती है, वैसे ही आज की भी सुबह इसी तरह हो रही है कि स्कूल का यूनिफॉर्म मैं प्रेस कर रही हूँ महत का। तो जैसे ये स्कूल का यूनिफॉर्म प्रेस होगा तो जाना है महत को उठाने के लिए। महत आओ, उठो, स्कूल जाना। महत, 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 महत उठो, आओ, स्कूल जाना है। आ जाओ। महत की सुबह होती है जी सबसे पहले अपनी बहन को प्यार करते हुए। महत की नहीं बल्कि दोनों भाइयों की, और भी 2 भाई हैं, वो सबसे पहले अपनी बहन को प्यार करेंगे, उसके बाद उठेंगे। फिर नवाब साहब जी इसको प्यार करके फिर उठें अपने बेड से। तैयार महत हो चुका था, पर वही हमेशा की उसकी ज़िद कि स्वेटर मैंने ख़ुद पहनना है, पर इस दफ़ा इससे पहना गया। फाइनली इसको स्वेटर पहनना आ गया। चलो भागो भागो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। सुबह महत को भेज के मैं सो गई थी, क्योंकि थोड़ी देर की नींद ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो क्योंकि रात बहुत देर हो जाती है, रात भी वो बहुत तंग करती है जिमल फातिमा, जिसकी वजह से मुझे देर हो जाती है। अब जो है मैं उठी हूँ तो मुझे याद आया कि आज फातिमा का वैक्सीनेशन डे है, तो उसको मैं लेके जा रही हूँ। उसकी वैक्सीनेशन है आज पहली। वैसे तो 42 डेज़ के बाद उसको बोला गया था, पर बच्चों के पेपर्स की वजह से मैं उनको नहीं लेके जा सकी है। मुस्तफ़ा मेरे साथ खड़ा, जैसे आप देख रहे, इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। अब तैयार खड़ा हुआ कि मम्मा हमने भी साथ जाना। तो घर में मैं इनको अकेला छोड़ के जाती नहीं हूँ, तो अब मैं इनको साथ लेके जाऊँगी। वो पीछे माँ मोहम्मद है। अब हम जा रहे हैं जिमल फातिमा की वैक्सीनेशन के लिए। चलते हैं गाइस। फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। तो हमारा नंबर था 52, तो अभी चल रहा था 51। तो यहाँ पे भी एक पेशेंट पहले ही बैठा हुआ था, वही पे अपने बेबी को वैक्सीनेशन करवाने के लिए। उसके बाद आई हमारी बारी। जिमल के पापा को यहाँ मैं कह रही थी कि इसको हाथ पकड़ के बैठ जाए, मैं इसको रोते हुए नहीं देख सकती, पर इनके पापा की एक ही जिद थी, नहीं कि तुम ही इसको लेकर बैठोगी। खैर बैठ तो मैं गई यार, पर वो बहुत रोई। पूरा ड्रॉपर पिलाना था इसको। वो पिलाने के बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने फ़ौरन इसको पैनाडॉल लेनी थी, तो आधा ड्रॉपर इसको पैनाडॉल का भी देना था। ये उन्होंने मुझे वहाँ पे बोल दिया था, क्योंकि इसको इससे बुखार ना हो, तो इस वजह से मैंने इसको ये आधा ड्रॉपर पैनाडॉल का दिया। उसके बाद मोहतरमा सो गई। सोने के बाद यार मैंने अपने बेड का ना, ये बेड की जो चादर है इसको चेंज करनी थी यार। ये बहुत दिनों से डाली हुई थी, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इस बेड की चादर को चेंज करूं। तो मैंने कहा इससे पहले कि ये जिमल उठे मैं फटाफट बेड की चादर चेंज कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैं वही चेंज कर रही हूँ। अब जो मैं ये बेड कवर डाल रही हूँ ना, ये लाइट ब्राउन कलर का है और उसके ऊपर नेट लगी हुई है। यार ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मेरी जो नानो है ना, ये उनकी सारी मेहरबानियाँ हैं, क्योंकि वो इस तरह की, को आप लोगों को पता है यार, जो पहले टाइम की जो ख़वातीन थी ना यार, वो इस तरह के काम बहुत करती थी। तो ये मेरे जो जितने भी बेड सेट्स हैं ना, ये उनके हाथ के बने हुए। ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देखो कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से, मतलब कितना अच्छा लगता है यार बेड पे इस तरह की ये बेड की चादर बिछी हुई। मैंने बहुत कम लोगों को देखा, मैंने नहीं देखा किसी की ऐसी बेड की चादरें हों, पर मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। खैर फिर उसके बाद महत साहब स्कूल से आए, उनको मैंने खाना दिया। यहाँ महत बैठ के आराम सुकून से खाना खा रहा है। उसको खाना देने के बाद फिर उसके मैंने कपड़े चेंज किए ताकि उसको मैं ट्यूशन भेजूँ।
फिर उसके कपड़े उठा के मैंने जगह पे रखे जहाँ पे मैं इनके रखती हूँ समेट के। उसके बाद नवाब साहब को तैयार करी, पर ये इस बच्चे को चैन नहीं है कि एक जगह खड़े होके ना कि ये तैयार हो सके या मैं इसके कपड़े चेंज कर सकूँ। यार ये बहुत तंग करता है, कपड़े बदलते हुए तैयार होते हुए बहुत 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 ज़्यादा तंग करता है। खैर अल्लाह अल्लाह करते हुए नवाब साहब तैयार हो गए फाइनली। फिर इनको रवाना किया मैंने ट्यूशन के लिए। अल्लाह हाफिज। सुभान अल्लाह पढ़ते हुए जाओ। फिर जिमल को उठाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, चुप ही नहीं कर रही थी। चलें जी, जिमल फातिमा को अब मैंने सुला दिया है, तो अब मैं जाती हूँ किचन में क्योंकि अब बच्चे भी ट्यूशन गए हैं, ट्यूशन से आने वाले होंगे, तो किचन में जाऊँ, साथ रोटी बनाऊँ। सालन कल का है तो वो अभी बचा हुआ है, तो अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया, तो सोचा अभी हम वही खा लेते हैं, तो शाम को देखेंगे कि क्या बनाना है। सो चलते हैं किचन में। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। ये थोड़े बर्तन पड़े हैं, ये पहले ये धोऊंगी, उसके बाद ये कल का सालन पड़ा हुआ है, दाल, तो अभी हम यही खाएंगे। चावल जो हैं और जो कल बनाए थे वो ख़त्म हो चुके हैं, तो साथ मैंने ये आलू उबाले हैं कि इसके साथ आपको मैंने पहले भी बताया था कि मुझसे दाल ऐसे नहीं खाई जाती, तो आलू को फटाफट इनको छील के इनको मैश करूँगी। और ये आज हर वक्त चूल्हे पे इसलिए पड़ा हुआ होता है, पानी गर्म हो रहा होता है कि ना, गर्म पानी नहीं तो ठंड होती है, तो साथ में इन गंदे बर्तनों में पहले थोड़ा पानी डालती हूँ गर्म, उसके बाद मैं इनको फिर धोती हूँ। इससे ये होता है कि यार जो चिकनाहट वगैरह होती है ना वो जल्दी से नरम हो जाती है। तो पहले धोते हैं बर्तन, उसके बाद बनाते हैं रोटियाँ। तो धो के मैंने यहाँ इस टोकरे में रखे हैं ताकि इनका पानी निकल जाए, तो उसके बाद फिर मैं इनको इनकी अपनी अपनी जगह पे लगाऊंगी। साथ ये गिलास भर जाता है क्योंकि ना नलका जो है ना ये फ्री हो चुका है, ख़राब हो गया है, तो इस वजह से पानी इसका टिप टिप करता रहता है, तो जिस वजह से ये नीचे घने गिलास रखा हुआ है इसके। और ये छोटा वाइपर इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है कि यहाँ इन जगहों पे ना पानी खड़ा हो जाता है, तो जिसकी वजह से मारना पड़ता है ताकि वो फिर शेल्फ के बिल्कुल नीचे नीचे शीटों के चला जाता है, इस वजह से यहाँ मैंने ये रखा है। अब जिमल फातिमा मेरी सो रही है, तो जब मैं बर्तन धो रही होती हूँ तो मैं यही होता है कि मैं जाके उसको बीच बीच में देखूँ कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया आज उसकी वैक्सीनेशन थी। तो अभी ये सो रही है, अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी सो रही है। इस पर मुझे बहुत 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 प्यार आता है। बच्चे मेरे स्कूल से आ गए हैं, अब ये यहाँ पे अपना साइकिल्स के साथ खेल रहे हैं। मोहम्मद इधर आओ। अब तो आप लोग की क्लासें फिनिश हो गई, तो आज आंटी ने आप लोग को क्या पढ़ाया? पढ़ाया नहीं है, मेरा लिखवाया क्या है? लिखवाया है बुक का उर्दू की, आओ खेले, और जाना की बिल्ली, और मुस्तफ़ा आपको ये तो खाली है ना, तो क्या वाला आओ खेले, जाना की बिल्ली, और कौन सा था, और मेरा गांव। अच्छा, तो राइटिंग की है उर्दू की जो मैंने आपको कहा था? अच्छी थी। नहीं, वो मैंने आपसे कहा था ना अपनी राइटिंग पे भी ध्यान दो, आपकी राइटिंग अच्छी है। और मुस्तफ़ा आपने मेरी राइटिंग तो आपको आंटी ने करवाई है? पहले मेरी राइटिंग गंदी थी, मैंने शॉप करके सही प्यारी लिखा है। अच्छा, टेस्ट तो गंदा था इतना। और मुस्तफ़ा आप अच्छा किया, अच्छा करके आया? मुस्तफ़ा क्या क्या करवाया आंटी ने आपको? बस इतना सा काम किया? मुझे मेरी बात ना, इसके लिखते में गलतियां आती क्या बताओ, ये जोड़ जोड़ के लिखता है, इतनी स्पेस देता है, बुकफा ही नहीं देता। चलो, जब रोज जाओगे ना, अब जब तक आपकी नई क्लासें नहीं स्टार्ट होती, तो इंशाल्लाह आप लोग की राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। आपने कहा था 20 में से मैं छुट्टी करवाऊंगी। छुट्टी नहीं करवानी मोहम्मद, आपने कहा था। नहीं बेटे, अब इन दिनों में जाओ। आंटी ने खुद कहा था। अच्छा चलो, देख लेंगे। आंटी ने खुद कहा।
आटा अब मैं फ्रिज से लेके आ चुकी हूँ। इनके पेड़े बना के रखूँगी और साथ ये आलू हैं, अब इनको छीलूँगी, फिर इनको इसमें रखूँगी। इसके साथ हम इनको मैश करेंगे। तो आलू अब मेरे छिल चुके हैं और अब मैं इसको मैश करूँगी। आलू अब हमारे अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। ये अंडे हैं जो मैंने मंगवाए हैं कटलेट्स के लिए। ये बर्तन जो साथ साथ गंदे होंगे वो भी अब मैं थोड़ी थोड़ी देर तक साथ धोती रहूँगी। तो अब इसमें डालेंगे इसमें मसाले जो जो हम खाते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से डालती हूँ, क्योंकि और मिर्चें भी मैं लाइट सी रखती हूँ, क्योंकि बच्चों की वजह से ज़रा मैं लाइट ही रखती हूँ। खा लेते हैं वो मिर्चें वाली चीज़ें, पर लाइट रखती हूँ मैं मिर्चें। और ये थोड़ा ज़ीरा आ गया और साथ ये दड़ा मिर्चें आ गई। क्या है ये, हमारी मानो बिल्ली इधर उधर घूम रही है क्योंकि इसको लगी हुई है भूख, और आज सुबह से अभी तक इसको कुछ नहीं मिला, तो अभी इसके लिए भी खाना आ जाएगा। खैर अब ये हो गए हैं, इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसके कटलेट्स बना के रखूँगी और फिर रोटियां बनाने के बाद फिर इसको फ्राई करेंगे। अब मैंने कटलेट्स बना के यहाँ रख दिए हैं। मैं यहाँ पे रखूँगी तवा और अब चूल्हा जलाएंगे। मोहम्मद देखो माचिस किधर है? ये यहाँ मेरे पेड़े बन रहे हैं। पेड़े मैं बनाती हूँ, डो मेरे बनते हैं तकरीबन 6 बनाती हूँ। एक बच्चा है, मतलब तीनों बड़े हैं, तो एक रोटी मेरी यही होती है कि तीनों ना एक रोटी खाएं। और मोबाइल की यहाँ पे भी मसला ये है कि अभी मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं होती कि मैं मतलब रख सकूँ। तो ये 6 डो मेरे रेडी हो चुके हैं, तो अब मैं इनको बेलूँगी। ये आ गई हमारी दूसरी रोटी। शुक्र है ये सही डाल गई। ये आ गई हमारी तीसरी रोटियां हमारी अब बन चुकी हैं। 6 रोटियां मैंने बनाई हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, अपने अंडा मैंने फेंट लिया है। तो अब ये जो कटलेट्स हैं तो अंडा लगा के मैं उसमें डालूंगी। पहले मैं घी डालूंगी, मेरा घी का डब्बा। सालन में तो मैं ऑयल ही डालती हूँ, पर ऐसी कोई चीज़ फ्राई करनी हो ना तो वो फिर मैं घी ही डालती हूँ, घी ही यूज़ करती हूँ। कटलेट्स जब तक फ्राई होते हैं तब तक मैं जो है यहाँ पे जो चीज़ें बिखरी हुई हैं वो मैं उनको जगह पे रख दूँ। ये उसकी अपनी जगह पे। हाँ, मेरे किचन में कोई कैबिनेट नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बहुत तंगी होती है, पर 4-5 साल से मैं रह रही हूँ तो अब मुझे आदत हो गई है। ये आटा अब जाएगा फ्रिज में, तो अब मैं यहाँ से सारी जगह साफ करूँगी। यहाँ से अब मैं ये सारा साफ करूँगी। वैसे इस पे ये वाइट कलर की है शीट, तो इस पे कुछ नज़र ही नहीं आता। खैर ये अब मेरा साफ सुथरा हो गया है। इससे फ़ायदा मुझे इसका बहुत हुआ, अच्छी है, ज़बरदस्त है ये शीट, मार्बल शीट, मुझे तो बहुत पसंद आई है। कटलेट्स अभी फ्राई हो रहे हैं, तो जिस वक्त मैं काम कर रही होती हूँ उस वक्त मैं नज़र नहीं आ सकती, क्योंकि मैं मोबाइल हाथ में पकड़ के एक हाथ से मोबाइल पकड़ती हूँ और एक हाथ से मैं फिर ऐसे काम कर लेती हूँ। तो इस वजह से कि मैं उस वक्त जिस वक्त काम कर रही होती हूँ उस वक्त सामने नहीं आ सकती। एक साइड इनकी हो चुकी है और अभी दूसरी साइड में है, टाइम वो नहीं हुए हैं अभी, तकरीबन दूसरी साइड भी अब इनकी हो चुकी है।
चलिए जी, अब मैं इस प्लेट में इनको निकाल लूँगी एक एक करके। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड की थी, मैंने इनमें बाद में चाट मसाला भी डाल दिया था क्योंकि उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इनमें। और वैसे इसमें मैं अनारदाना भी डालती हूँ, पर वो बच्चों की वजह से मैं नहीं डालती हूँ। जब खुद खाने हों तब मैं डाल लेती हूँ, पर अभी बच्चे भी हैं इस वजह से मैंने इसमें नहीं डाला। उससे भी इनका ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें जी, कटलेट्स मैंने डाल दिए हैं प्लेट में। तो अब मैंने चूल्हे पे अभी रखी है, उसको मैं गरम करना भूल गई थी। ये अब मैं ट्रे में चीज़ें रख रही हूँ, गिलास रख दिया, यहाँ से 2 प्लेट्स रख दी अब मैंने। तो दाल अभी गरम हो रही है। ये रोटियां आ गई, इसमें दाल हम इस भांडे में डालेंगे जैसे ही गरम हो। गिलास एक और रख लेती हूँ क्योंकि फिर ये लोग ना लड़ते बहुत हैं कि भाई मेरा गिलास है, ये क्यों मेरा ले लिया। दाल गरम हो गई तो ये अब हमने डोंगे में डाली। तो अब हम इनको ऐसे ट्रे में रखेंगे। अब मैं ये कमरे में लेके जाऊंगी। चलें जी, अब हम ये चीज़ों को ऐसे तरतीब से रखेंगे शीट पे। पहले मोहम्मद और मुस्तफ़ा आप लोग जाओ, हाथ धो के आओ, जल्दी करो। मुस्तफ़ा आप भी जाओ, शाबाश। चलें जी, खाना अब हमने यहाँ खा लिया है। तो अब ये बर्तन उठा के मैं किचन में लेके जाऊंगी, पर अभी मैं अपनी बेटी के पास हूँ। ये उसको कैरी कॉर्ड में अपने पास लटाया, उसको झूले दे रही हूँ। रो रही है, कभी रोती है, नींद में उठती है, दर्द में है, तकलीफ़ में है। उसको जो आज दोनों टांगों पे इंजेक्शन लगे हैं ना, उसकी वजह ज़रा सा हाथ भी लगाऊं ना तो इसको पेन हो रही है। तो मेरी कोशिश हो यही है कि मैं इसको हाथ ही ना लगाऊं। चलें जी, अब मैं बर्तन चीज़ें रखा ही थी बाहर। तो अब मैं जब खाने के बाद ना मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, तो ये बिस्किट रख लेती हूँ ज़्यादातर पास, तो वही खाती हूँ। बच्चों के सामने नहीं खाती, बच्चों के सामने खाओ ना तो ये लोग नहीं छोड़ते, एक चीज़ नहीं छोड़ते, इस दिन से छुपा के ना तब खाती हूँ मैं कि बच्चों को ना पता चले कि मामा क्या खा रही हूँ उनकी। साथ जिमल के पास हूँ। जिमल की फ़िक्र लगी हुई है क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मिनट बाद बीच में उठ जाती है तो रोती है। और वो फिर रोती भी इस तरह है ना कि जैसे पता नहीं एकदम इसे क्या हो गया। बस इसका रोना मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। बिस्किट चाहिए, लो मुस्तफ़ा ले लो आप। फाजिमल फातिमा उठ गई है इतनी प्यारी प्यारी शक्लें बना के रोती है, इतना इस पे प्यार आता है ना, इतनी प्यारी प्यारी शक्लें बनाती है फातिमा। हाँ जी। चलें जी, बच्चों की फरमाइश के मुताबिक अब उन्होंने खानी है मीठी रोटी। आटा मैं किचन में ले आई हूँ, तो अब हम वो तैयार करेंगे और उनके लिए बनाएंगे मीठी रोटी। मेरे बच्चों को मीठी रोटी बहुत पसंद है, खासकर मेरे हाथ की, तो इसलिए उनको शाम के टाइम तो ज़्यादा मस्ट है कि उनको चाहिए होती है जी मीठी रोटी। तो चलें जी, बनाते हैं हम मीठी रोटी। मुस्तफ़ा ये आपकी है जी? चलो, ये वाली मुस्तफ़ा की है। इसके बाद जो बनेगी वो होगी मोहम्मद की। हाँ जी, ये देखो जी, कितने मज़े की लाल लाल रोटी तैयार हो रही है मुस्तफ़ा की। ना मुस्तफ़ा जी? मुस्तफ़ा ये चीनी वाली ये बन रही है तो फिर ये खाने की क्या ज़रूरत है? छोड़ दो अभी से। चलो, होगी आपकी रोटी, जाओ।
चीनी की वजह से ना मेरे पराठों की शक्ल ऐसी हो जाती है, मतलब यहाँ से ऐसे फट जाते हैं, कभी बीच में से भी टूट जाते हैं। पर ये है, बनते बहुत मज़े के हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। चलो जी, यहाँ हो गई है मोहम्मद की भी रोटी तैयार। ये होगी मोहम्मद की रोटी तैयार। ये लो मोहम्मद, आप बहना को इधर लेटाओ, मैं उठा लेती हूँ। रो रही है। चल, महद सो गया महद? तो महद को सही करके लिटाते ना आप। बोल गया। चलो कोई बात नहीं, मैं लिटा देती हूँ। चलो आप खा लो अब ये जल्दी से गरम गरम। तो गाइस, बच्चे मेरे सो चुके हैं, तो पीछे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ भी मेरी फातिमा जो है वो जाग रही है, इसका भी सोने का कोई मूड नहीं हो रहा। तो अब मेरा भी इसके साथ टाइम गुजरेगा, शायद घंटा कोई लग जाए इसको सोने में। सो मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थक चुकी हूँ बहुत है, मेरी आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कि मुझे नींद भी आ रही है। पर अभी जिमल फातिमा जाग रही हैं, तो जब ये सो जाएंगी तो फिर मैं भी सो जाऊँगी। सो गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।